हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर शॉप 2.0 में। बच्चों, आज मैं आपके लिए सोशल साइंस का क्लास 10th का लाया हूँ मॉडल पेपर, जो कि आपको 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपको उसका मॉडल पेपर है, आपको किस तरह से बोर्ड में आपका एग्ज़ाम पूछे जाएगी उसी के पैटर्न पे आपका इसका क्वेश्चन है। आपको जो आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो एग्ज़ाम में हॉल में जाने से पहले आपको इसी तरह की आपको देखने को मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो उसी के बेस पे है ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह के मिलेगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि टोटल आपका 80 नंबर का है। 80 नंबर आपको 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गया, जिसमें से आपको लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्या क्या आपको करना है, जिसमें से 40 को आपको ऑब्जेक्टिव होगा और यहाँ पे 40 को ए होगा, ठीक है। तो आप इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। कितना क्वेश्चन क्या है, देखिए इतिहास आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का बात किया जाए तो 4 क्वेश्चन रहेगा, 9 से 12, ठीक है, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन इसको आपको बनाना है। अर्थशास्त्र के आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन को बनाना है। भूगोल का आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन को ही बनाना है, ठीक है। अगर आपका आपदा प्रबंधन से बात किया जाए तो आपदा प्रबंधन से 4 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको 2 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 8 दीर्घ रहेंगे, जिसके प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। इतिहास ये सब दिया हुआ है, ठीक है। एक प्रश्न सबका उत्तर आपको देना है। तो इस तरह की बात है, ठीक है। आप बना सकते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है बाबू कि आप मतलब यही बनाए। टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको 40 को टिक आउट करना होगा, ठीक है। चलिए हम आपको आज बताते हैं किस तरह के आपको बोर्ड में क्वेश्चन आने वाली है। उसी के बेस पे दिया हुआ है मॉडल पेपर होता है, ठीक है। चलिए 2025 का बाबू है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2025 का है, ठीक है। आप अपने यहाँ से अपना तैयारी को भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से आप इस क्वेश्चन को मतलब दीजिएगा, वीडियो को आप रोक दीजिएगा, रोक कर आंसर दीजिएगा। अब देखिएगा कि टोटल आपको कितना सही क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। अगर आपको 40 क्वेश्चन है, ठीक है, 40 क्वेश्चन में आपको 35 प्लस हो रहा है सही, तो आपका तैयारी अच्छी है। नहीं तो फिर आपका स्ट्रैटेजी वीडियो लाया गया है कि 60 डेज में आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड, ठीक है। आप मेरे चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा, है डाला हुआ है, तो आप उस चीज़ को भी देख लीजिएगा। उस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। आपके लिए देखिएगा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो देखिए भाषा के आधार पर भी सामाजिक विभेद किया जाता है, ठीक है। समाज में विभेद होता है, धर्म के नाम पर भी होता है, भाषा के आधार पर भी होता है, जाति के आधार पर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तीनों के आधार पर क्या किया जाता है बाबू, सामाजिक विभेद होता है। जिसी के चलते ऑप्शन नंबर डी 4 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। दूसरा नंबर बोलता है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो स्वतंत्रता का मूल अधिकार, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय बोला था कि आप भारत में, है ना, भारत में आप कहीं भी जाकर क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, है ना। और ये चीज़ के बारे में कौन से अनुच्छेद में बात किया गया है आपको, तो अनुच्छेद आपको 19 में क्या किया गया है बाबू, बात किया हुआ है कि आप जहाँ आपको मन है वहाँ पे आपको रह सकते। तो मूल अधिकार आपको इसमें बात किया गया है। तो अनुच्छेद 19। आप ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। जिस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेगा, इसलिए, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को और आप लोग ये जानिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। आप ये बताइएगा, आपको जितना भी सही होगा आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको टोटल क्वेश्चन कितना सही हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गया। मैं आपको टाइम भी दूंगा, ठीक है, मैं आपको टाइम भी दूंगा, ठीक है। आपको टोटल इसमें 80 क्वेश्चन है। टोटल कितना है, 80 क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको 4 डेज में करवाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा इसको, ठीक है, ध्यानपूर्वक से 20 क्वेश्चन एक दिन में रहेगा। आप 20 क्वेश्चन याद करिएगा, ठीक है। बात समझ में आएगा, आपको ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है, इसी के चलते, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। तो सर्वप्रथम कहाँ मिला था बुआ, तो इंग्लैंड में मिला था। कहाँ मिला था, इंग्लैंड में, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए
चौथा नंबर क्वेश्चन है बाबू, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो देखिए पंचायत व्यवस्थापिका यानी ग्राम पंचायत जो होता है उसमें क्या क्या होता है? तो ग्राम सभा भी होता है, ग्राम रक्षा दल भी होता है, ग्राम कचहरी होता है, ठीक है, तीनों होता है। तीनों होगा तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर दुल्हन, दुल्हन वाले दुल्हनिया ले जाएगी। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको मान लीजिए आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, बोर्ड का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, अब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन नहीं आ रहा था चौथा, और उसमें से अगर इनमें से सभी दिया हुआ है तो आप ट्रस्ट करिए, आप उसी को मारिएगा, ठीक है। ये क्या है आपके लिए? ट्रिक है आपके लिए, क्या है? ट्रिक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये चीज़ अक्सर देखा जाता है कि आपको इनमें से सभी दिया हुआ है तो ज़्यादातर आपको 70% चांस रहता है कि उसी का होगा। आप 100% तो नहीं ना बोल सकते हैं, तो 70% चांस रहता है। जैसे कि आपको देखिएगा और आगे आएगा तो हम आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 5वां नंबर बोलता है बुआ कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया? विदेश जो नीति है वो कौन सूची में रखा जाएगा? अच्छा बताइए, विदेश नीति को क्या विदेश मतलब क्या? देश के बाहर। विदेश मतलब क्या होता है बुआ? देश के बाहर। अब देश के बाहर है तो क्या आप सोचिए जरा, ठीक है, आप सोच सकते हैं कि आप सोचिए जरा, राज्य की सूची में रखा जाएगा? नहीं। क्या विदेश में जो मतलब सेंट्रल सरकार जो संसद की बात होती है, क्या उसमें हम लोग राज्य की कोई हस्तक्षेप होती है? नहीं होता है। तो समवर्ती सूची होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा बाबू? तो इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया हूँ कि ठीक है, कि आपको क्यों नहीं। आई एम सॉरी बच्चों, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, ठीक है। तो विदेश नीति जो होगा बाबू ना राज्य सूची में होगा न समवर्ती सूची में होगा कौन से हुआ? तो आपको यहाँ पे होगा क्या चीज में? तो संघ सूची में होगा। क्या चीज में होगा? तो संघ सूची जो होता है बाबू, आपको विदेश से रिलेटेड उसमें संसद ये सब सारा कुछ आता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था बुआ? तो सूचना का जो अधिकार है नामक विधेयक जो पारित हुई थी वो कौन सा ईस्वी में हुआ था बुआ? तो 2005 में, यानी कि 2005 में इसको किया गया था। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय जनता दल के प्रथम अध्यक्ष यानी कि भारतीय जनता दल यानी कि बीजेपी, कौन सा हुआ? बीजेपी। पहला बात आप समझिए कि बीजेपी का गठन कब हुआ है? तो 1980 में हुआ है। कब हुआ है? 1980 में। अगर पूरा ये आपको जानना है तो 6 अप्रैल 1980 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे बुआ? तो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, जो कि आपको ये अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे नेता थे, ठीक है। चलिए तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ है? ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा समाजवादी पार्टी, समता पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय जनता दल का जो पार्टी है वो कौन सा पार्टी में ये हो गया है? तो जनता दल यूनाइटेड में इसको ये हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान का प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो आपको हम बताए थे, क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है बुआ? तो 42वां संविधान संशोधन का बात किया जाए तो 1976 में हुआ है। कब हुआ है? 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन में हमारा जो मूल है ना, मौलिक है ना, मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। बात समझ में? मौलिक कर्तव्य को भी इसी संशोधन में क्या किया गया था? जोड़ा गया था, ठीक है, 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में है, अमेरिका में है, श्रीलंका में है, कहाँ है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा में जो है वहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो कैसा है? तो एकात्मक है ना, एकात्मक है, ठीक है। बात समझ में आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर बोलते हैं इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा? तो विशेष राज्य की दर्जा किसको प्राप्त है? तो विशेष राज्य की जो दर्जा प्राप्त है हुआ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त है। किसको है? अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त है, ठीक है। बात समझ में आ गया। आगे देखिएगा, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोरारजी देसाई के, है ना, मोरारजी देसाई के जनता दल
पार्टी का गठन हुआ था इनके अध्यक्षता में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पानी के निजीकरण के कारण वहाँ के जन संघर्ष हुआ, पहले मतलब पानी के लिए निजीकरण का जन संघर्ष कहाँ हुआ था, तो बोलीविया में हुआ था ना, बोलीविया में, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो बोलीविया में हुआ था। बात समझ में आ गया, तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताइएगा आपको टोटल कितना सही हो रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज़ के बारे में क्या करिएगा, बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ है। संविधान सभा का बाबू जो गठन हुआ है 1946 में हुआ है। और अगर संविधान से रिलेटेड बात करना है तो संविधान से रिलेटेड अगर बात करना है तो संविधान बनाने में टोटल कितना लगा हुआ है, तो 2 साल 11 महीना और 18 डेज लगा हुआ है। बात समझ में आ गया। और संविधान को लागू पूर्ण रूप से कब किया गया था हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। बात समझ में आ गया। और हमारा संविधान बन के रेडी कब हो गया था, तो 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को, ठीक है। तो इस दिन इतना दिन टोटल लगा हुआ है, टोटल डेज लगा हुआ है, ठीक है। और इतना तारीख को क्या हुआ था, संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था और इतना तारीख को बन के रेडी हो गया था। बात समझ में आ गया। चलिए समझ में आ रहा है आपको। चलिएगा आप लोग देखिएगा आगे क्वेश्चन जो है, ठीक है, 15 नंबर, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के कितने % आरक्षण मिला है, ठीक है। महिलाओं को कितना % आरक्षण मिला है, ठीक है। तो ध्यान रहे बुआ, आपको महिलाओं का आरक्षण जो पंचायती राज में मिला हुआ है कितना मिला हुआ है, तो 50% आरक्षण मिला हुआ है, कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिएगा 16 नंबर। 16 नंबर बोलता है कि ग्राम पंचायत कचहरी का प्रधान कौन होता है। बात समझ में आ गया। तो वहाँ का जो प्रधान का बात किया जाए, ठीक है, प्रधान पूछ रहा है ना। बात समझ में आ गया। तो वहाँ का जो प्रधान होगा, ठीक है, देखिए न्याय के लिए सरपंच होता है, लेकिन प्रधान कौन होता है बुआ, तो मुखिया होता है। कौन होता है, तो मुखिया होता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यूनान को एक राष्ट्र, है ना, स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ जो घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में, क्या किया गया था हुआ, घोषित किया गया था। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखा था। तो जो लाला लाजपत राय ने जो बुक लिखे थे, यानी कि बुक पे उनका किसका जीवनी के बारे में लिखे थे, ठीक है। तो जीवनी लिखे थे किसका, नेपोलियन का। किसका, नेपोलियन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा। रक्त और लौह की नीति कौन मतलब इसको बोल रहा था, लागू किया मतलब दिया गया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। राइन राज संघ का निर्माण कौन किया था। तो राइन राज का जो किया था वो कौन किया था बुआ, तो आपको नेपोलियन बोनापार्ट किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप ये बताइएगा मेटरनी कहाँ का राजा था। ये कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मेटरनी कहाँ का चांसलर था, है ना। मेटरनी कहाँ का चांसलर था, कमेंट बॉक्स में। चलिए आज आपको टोटल 20 क्वेश्चन हुआ है टोटल, है ना, ठीक है, 20 टोटल क्वेश्चन हुआ है। आप इस चीज़ को याद करिएगा, जैसे आपको याद करना है कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करिए, आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, 60 दिन बचा हुआ है। और 60 दिन में आपको क्या करना है, मैं आपको फुल स्ट्रैटेजी वीडियो देकर बना कर दे दिया हूँ। आप उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, आपको चैनल पर दिया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अब 21वां क्वेश्चन से अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए जय जय बाय है, ठीक है। फिर जय हिंद जय भारत।